हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। लॉजिक परिपथों का बूलियन व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों? हमने यहाँ पर लिखा मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जब एक और गेट होता है और उस और गेट में हम दो निवेशी ए तथा बी को देते हैं। एक निवेशी ए दिया, दूसरा निवेशी बी दिया। तो बच्चों, ये और गेट क्या करता है? वो जो दोनों निवेशी होते हैं उन दोनों निवेशियों का योग कर देता है, अर्थात ए धन बी प्राप्त होगा। इसी प्रकार बच्चों, हमारे पास ये क्या है? एक एंड गेट है। इस एंड गेट में जब बच्चों हम दो निवेशी ए तथा बी को देते हैं तो ये एंड गेट क्या करता है बच्चों? उन दोनों का गुणनफल कर देता है, अर्थात ये एंड गेट क्या करेगा? ए गुणा बी हमारे पास कर देगा। और इसी क्रम में बच्चों, जब हम नोट गेट जो होता है हमारे पास, उस नोट गेट में एक निवेशी ए को दे दें। अगर हमने क्या किया? नोट गेट है, इस नोट गेट में एक निवेशी ए को दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? ए का बार प्राप्त होगा। अतः हम क्या कहते हैं कि और गेट तो क्या कर देता है? दोनों निवेशियों का योग कर देता है। एंड गेट दोनों का गुणनफल कर देता है तथा नोट गेट उसका बार कर देता है। यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास प्रश्न में क्या है? एक निवेशी ए है तथा दूसरा निवेशी बी है। ये दोनों निवेशी बच्चों हमने कहाँ दिए हैं? हमने और गेट में दिए। तो हम बच्चों जब ये दोनों निवेशी को और गेट में दे रहे हैं, यहाँ हमने और गेट में दिए। अब जब हम और गेट में दे रहे हैं तो एक तो दे दिया ए, एक दे दिया बी। तो और गेट क्या करता है बच्चों? हमें यहाँ पर लिखा y3 दोनों का जोड़ देता है। हमने देखा तो ये ए धन बी यहाँ पर कर देगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास नीचे क्या हो रहा है कि जो बी है इसको हम क्या कर रहे हैं कि नोट गेट से गुजार रहे हैं। तो बच्चों, जब हम बी को नोट गेट से गुजारेंगे तथा हम क्या कर रहे हैं साथ में इसी क्रम में ए को भी नोट गेट से गुजार रहे हैं, तो ये ए भी हो गया और ए भी हमारे पास नोट गेट से गुजर रहा है। तो यहाँ पर तो प्राप्त हो रहा है बच्चों कितना? y1 और y2 हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये तो हो गया y1, ये हो गया y2। तो बच्चों, जब नोट गेट से गुजारेंगे बी को तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? बी बार प्राप्त होगा। और जब ए को गुजारेंगे हम तो हमें क्या प्राप्त होगा? ए बार प्राप्त होगा। तो ये बच्चों हमारे पास बी था और ये हमारे पास ए था, तो ये बी बार और ए बार हमें प्राप्त हुए। अब बच्चों, हमने क्या किया? इसको वापस से किस में? और गेट में रख दिया। तो हमने इनको वापस से और गेट में रख दिया। तो बच्चों, इस बार हमारे पास अब और गेट जो है, इस और गेट के निवेशी क्या हो गए बच्चों? जो और गेट है, इस और गेट के निवेशी हमारे पास क्या हो जाएंगे? ए बार तथा बी बार हमारे पास इस और गेट के निवेशी हो जाएंगे। तो ए बार तथा बी बार और गेट के निवेशी हुए तो बच्चों हमें यहाँ पर y4 प्राप्त होगा। वो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? ए बार तथा धन बी बार प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि बच्चों और गेट क्या कर देता है? जोड़ देता है। अब बच्चों, यहाँ से ये y3 और y4 तो हमें मिल गए। अब इन y3 तथा y4 हमारे पास बच्चों किसके लिए निवेशी का काम कर रहे हैं? परिपथ के अनुसार ये एंड गेट के लिए निवेशी का काम कर रहे हैं। किसके लिए? एंड गेट के लिए। तो बच्चों, जब ये एंड गेट में जाएंगे तो हम जानते हैं एंड गेट क्या करता है बच्चों? गुणा कर देता है। तो हमें y के रूप में क्या प्राप्त होगा बच्चों? ए धन बी तथा क्या प्राप्त हो जाएगा? ए बार और धन बी बार का गुणा हमें प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों के बीच में गुणा है। अब बच्चों, इसे हम हल करते हैं। तो इसे हम हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? इसके लिए बूलियन व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों, मैं इसे हल करने जा रहा हूँ। क्या है? ए धन बी है तथा गुणा में क्या है बच्चों? ए का बार और धन बी का बार है। अब बच्चों, इसको गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? ए का बार, ए बी का बार, बी ए का बार तथा बी बी का बार हमें प्राप्त होगा। तो ये तो हमें इसका मान प्राप्त हुआ बच्चों y बराबर। अब बच्चों, हम जानते हैं कि ए बार तथा बी बार का मान कितना होता है? शून्य होता है। क्यों होता है बच्चों शून्य? यदि मैं ए को एक मान दूंगा तो बी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उदाहरण के लिए, ए को एक देते हैं तो ए बार बच्चों कितना प्राप्त होता है? जीरो। अर्थात ए और ए बार क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। इसी क्रम में अगर मैं बी को एक दूं तो बच्चों मेरे पास बी बार जीरो हो जाएगा। और उल्टा भी हो सकता है बच्चों, अगर मैं क्या करूं, बी को जीरो दूं तो बी बार एक हो जाएगा। तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार बी बार जीरो हो जाएगा। तो बच्चों, हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पर हमारे पास बचेगा y बराबर ए बी बार तथा बी ए बार। क्या बचा बच्चों? y बराबर ए बी बार धन बी ए बार हमारे पास बच्चों। अतः बच्चों, दिया गया जो परिपथ है, इस दिए बड़े परिपथ के लिए जो व्यंजक हमें प्राप्त हुआ वो y बराबर ए बी बार तथा बी ए बार के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।